Good morning, friends. I am Takeshwar Verma and this is Takeshwar Verma channel. I welcome you again in this channel. आइए आज की इस वीडियो में आपको क्लास 8 का द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग चैप्टर का ट्रांसलेशन देखते हैं. व्हाट डू ट्रीज गिव अस. द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग का मतलब होता है वृक्ष जो कभी देना नहीं छोड़ता है ना. स्टॉप्ड मतलब होता है रोका या स्टॉप्ड मतलब होता है रुकना होता है या रुका, तो देना नहीं छोड़ता है. व्हाट डू ट्रीज गिव अस. वृक्ष हमें क्या देता है ना. ट्रीज वृक्ष हमें क्या देता है. देयर लिव्ड ए नॉटी बॉय इन ए विलेज. नॉटी मतलब होता है नटखट बच्चा. यहाँ एक गांव में एक नटखट लड़का रहता था. ईच डे द बॉय स्पेंट आवर्स प्लेइंग. तो ईच डे मतलब होता है प्रत्येक दिन वह लड़का जो है स्पेंड करता था, खर्च करता था. आवर्स प्लेइंग कई घंटे खेलने में खर्च करता था, है ना. स्पेंड मतलब स्पेंड मतलब खर्च करना होता है और स्पेंट मतलब खर्च किया और प्लेइंग में खर्च करता था. आवर्स मतलब कई घंटे खर्च कर देता था. नियर द लॉर्ज मतलब लंबा. नियर द लॉर्ज ओल्ड मैंगो ट्री. और ये कहाँ पे खेलता था. और ओल्ड मैंगो ट्री था वहीं पे खेलता था, है ना. ये जो बच्चा है वो कहाँ पे खेलता था. बड़ा लंबा. लॉर्ज मतलब होता है लंबा था और पुराना था. ओल्ड मतलब पुराना. मैंगो ट्री के नीचे खेलता था, घंटों खेलता था. है ना. बच्चे लोग होते हैं, खेलने की प्रवृत्ति रहती है सहज, है ना. स्वाभाविक ये आदत रहता है बच्चों का. स्वाभाविक आदत रहता है. जनरली हैबिट्स रहता है कि बच्चे लोग खेलना पसंद करते हैं. तो ये बच्चा भी पेड़ के नीचे खेलता था. ही वुड मेक ए क्राउन ऑफ इट्स लीव्स. और ये इनके पत्तों का, क्राउन मतलब मुकुट, है ना. बच्चे लोगों में आदत होती है कि कुछ भी चीज़ों को बनाने का सीखते हैं उन लोग, है ना. मेकिंग सीखते हैं, मेकिंग क्रिएटिव या मेकिंग, है ना, बनाने का या ये करें वो करें, ऐसा ज़्यादा उनको क्या रहता है, शौक रहता है. ही वुड मेक ए क्राउन ऑफ इट्स लिप्स. और वे उनके पत्तों का मुकुट बनाते थे. एंड देन प्राउडली डिक्लेयर. और बड़े गर्व से डिक्लेयर करते थे, घोषणा करते थे. आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. मैं जंगल का राजा हूँ, है ना. अपने आप को जंगल का राजा कहते थे, मतलब कहते थे आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. मैं जंगल का राजा हूँ. द ट्री लव्ड टू हैव द बॉय विजिट मतलब यात्रा करना, है ना. द ट्री लव्ड टू हैव द बॉय विजिट इट एंड प्ले इन इट्स ब्रांचेस. और वृक्ष को भी अच्छा लगता था. अब वो धीरे धीरे दोनों में लगाव होने लगा. वृक्ष को भी अच्छा लगने लगा कि बच्चे लोग खेलते हैं यहाँ पे, तो उसको, ट्री को भी बहुत पसंद आता था. तो उनको भी ब्रांचेस, उसके शाखाओं के नीचे खेलते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था. टाइम पास्ड. धीरे धीरे टाइम पास्ड, बीतता गया. द बॉय ग्रीव टू बी ए मैन. अब वो जो छोटा बच्चा था वो क्या बन गया, आदमी बन गया, है ना. मतलब मैन में चेंज हो गया. टाइम पास. द बॉय ग्रीव टू बी ए मैन. लड़का क्या बन गया, मैन बन गया. बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी ए बॉय. परंतु वृक्ष ने कभी उसको बड़ा नहीं समझा. वो उसके फादर की तरह उसका क्या करता था, देखभाल करता, मतलब अच्छा लगता, पसंद करता था उसको. ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री. सामान्यतः वह वृक्ष के पास आकर रुकता था. देन वन डे टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट ही सॉ द बॉय अप्रोचिंग. देन वन डे, एक दिन ऐसा हुआ, टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट. ट्रीज ग्रेट डिलाइट मतलब वृक्ष ने महान खुशियाँ, वृक्ष की जो खुशी है. ही सॉ द बॉय अप्रोचिंग. उसने देखा कि लड़के के पास था. अप्रोचिंग जो था वो क्या हो गया था, खुशियाँ जो थी. देन वन डे, एक दिन, फिर क्या होता है, फिर एक दिन वृक्ष के लिए बड़ी खुशियों की बात होती है. उसने देखा कि लड़का आ रहा है ना. ही सॉ द बॉय अप्रोचिंग. खुशियों की बात होती है कि लड़का आ रहा है. द बॉय सेड ही नीडेड मनी. लड़का ने कहा कि मुझको मनी की आवश्यकता थी. फॉर विथ इन मनी ही कुड नॉट मैरी. विथाउट मनी, विथाउट मतलब मनी के बगैर वह शादी नहीं कर सकता था. तो वृक्ष ने कहा टेक माई मैंगोस, मेरे मैंगो को ले लो.
दे आर द बेस्ट वेराइटी, ये बहुत वेराइटी है इसमें। सेल देम यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, तब तुम्हारे पास बहुत सारी मनी आ जाएगी, है ना। इसको जब बेचोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास बहुत सारी मनी आ जाएगा। तो वृक्ष ने ऐसे कहा उसको, यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, इनफ मतलब पर्याप्त धन हो जाएगा। ऑफर्ड द जनरियस ट्री ने ऑफर्ड किया। द बॉय डिड नॉट वेट अनदर मिनट, तो लड़का रुका नहीं। फॉर व्हाट डिड द बॉय नॉट वेट, रुका नहीं, उसने कुछ भी इंतजार नहीं किया। द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो। स्ट्रिप्ड मतलब होता है उसने, लड़के ने पूरे सिंगल मैंगो, पूरा एक भी आम नहीं छोड़ा। सोल्ड देम एंड गॉट मैरिड, और उसने पूरे आम को बेच दिया और शादी कर लिया। बेचने के बाद उसने शादी कर लिया। आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम, थोड़ी समय के बाद, है ना, कुछ समय बीतने के बाद, आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम, कुछ समय बीतने के बाद, द बॉय कैम बैक अगेन, बॉय फिर आया, सोलेन एंड कंप्लेनिंग, और उसने क्या किया, उसने फिर पुनः वापस आया और हट और शिकायत की। सलेन मतलब हट करना, है ना, और कंप्लेनिंग मतलब शिकायत करना। आई नीड ए हाउस, मुझे घर की जरूरत है। कैन यू गिव मी हाउस, क्या तुम मुझको घर दे सकते हो, है ना, क्या आप मुझे घर दे सकते हैं। सलेन, आई नीड हाउस, कैन यू गिव मी ए हाउस, क्या आप मुझे घर दे सकते हैं। तो वृक्ष ने क्या कहा, टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज एंड बिल्ड यूर सेल्फ ए हाउस, मेरा मजबूत शाखाएं ले लो और क्या बना लो, घर बना लो। एंड मेक यूर फर्नीचर टू, और इसका फर्नीचर भी बना लो। सेड द लविंग ट्री, लविंग ट्री ने इतना अच्छा ऑफर दिया उसको। सो द बॉय हैक्ड डाउन ऑल द ब्रांचेज लिविंग द ट्री विदाउट जस्ट इट्स ट्रंक, तो बॉय ने क्या किया, सो द बॉय हैक्ड डाउन ऑल द ब्रांचेज लिविंग द ट्री विथ जस्ट इट्स ट्रंक, तो इस लड़के ने पूरा वृक्ष जो है क्या किया, मेरे मजबूत शाखाओं से तुम क्या बना लो, एक घर बना लो। एंड मेक फर्नीचर टू सेड द लविंग ट्री, लविंग ट्री ने ऐसा कहा। सो द बॉय हैक्ड डाउन, तब उसने, लड़के ने क्या किया, इस तरह लड़के ने उसके तने को छोड़कर सभी शाखाओं को बेदर्दी से काट डाला, है ना। हैक्ड डाउन ऑल द ब्रांचेज लिविंग द ट्री विथ जस्ट इट्स ट्रंक, सभी तने को छोड़कर क्या किया, सभी तने को छोड़कर सभी शाखाओं को बेदर्दी से काट दिया। स्लोली द ट्री एज्ड विथआउट इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स, अब उसके बाद क्या हुआ, जब लड़के ने काटा तो धीरे धीरे वृक्ष बिना शाखाओं और पत्तियों के बूढ़ा हो गया, है ना, बूढ़ा हो गया। इट फेल्ट लोनली एंड सैड, और यह अकेला पड़ गया और उदास हो गया। इट मिस्ड द बॉय, और उसने ये देखा कि वह अकेलापन महसूस करने लगा और दुखी था। वह लड़के की कमी महसूस करता था। ईयर्स वेन बाय द लोनली ओल्ड ट्री ऑफन थॉट ऑफ द बॉय, अब साल बीतते गए। द लोनली ओल्ड ट्री ऑफन थॉट ऑफ द बॉय, अब वृक्ष जो है किसके बारे में सोचने लगा, लड़के के बारे में सोचता, है ना। एंड देन वन डे द बॉय केम अगेन नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर, अब वह लड़का फिर आया उसके पास, फिर एक दिन वह लड़का पुनः आया, आई नीड ए बोट, मुझे एक बोट की जरूरत है। नॉट क्वेट एज यंग बिफोर, अब वह क्या नहीं था, अब वह इन वर्षों में लड़का सुंदर हो गया था, पहले जैसा युग नहीं रह गया था, पहले जैसा यंग नहीं रह गया था। नॉट क्वेट एज यंग एज बिफोर, यंग नहीं रह गया था। आई नीड ए बोट, मुझे एक बोट की जरूरत है। ही सेड टू द ट्री, उसने ट्री से कहा, आई वॉन्ट टू ट्रैवल, मैं यात्रा करना चाहता हूँ। टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की यात्रा करना चाहता हूँ, विश्व की यात्रा करना चाहता हूँ, मुझे एक नाव चाहिए। वह वृक्ष से बोला, मैं यात्रा करना चाहता हूँ
दुनिया में कुछ देखना चाहता हूँ, ये कहा है ना। प्रत्येक लोगों का देखने का मन रहता है, मतलब प्रत्येक लोग जो है वर्ल्ड को घूमना चाहते हैं, है ना। प्रत्येक लोग चाहते हैं कि हम नए चीज़ों को देखें अपने जीवन में, है ना। और नए चीज तो उसने कहा कि भाई मुझको नाव चाहिए न, तो उसने कहा टेक माई ट्रंक। वृक्ष ने कहा मेरा तना ले लो, है ना। ऑल आई हैव लेफ्ट, मैं पूरे को छोड़ चुका हूँ। बट इट विल मेक यू ए साउंड बोट, है ना, आपको दे चुका हूँ, है ना। पूरे को मेरे पास वही बचा है, आप उसे भी क्या कर लो, ले लो, है ना। इससे क्या बन जाएगा, बोट बन जाएगा। शेड द ट्री, ट्री ने कहा द थॉटलेस बॉय टूक द ट्रंक मैड हिज बोट। तो वृक्ष थॉटलेस बॉय, विचारहीन बिल्कुल एकदम विचारहीन था, बालक जो है, लड़का जो है एकदम विचारहीन था। अब ये जो ट्री था उसको प्रेम करता था और उसने सब कुछ दे दिया अपना। द थॉटलेस बॉय टूक द ट्रंक मैड हिज बोट, उसने क्या किया, बोट बनाने के लिए अपने ट्रंक को भी दे दिया। सेल्ड अवे विथाउट इवन वंस थिंकिंग अबाउट द ट्री एंड व्हाट ही हैड डन टू इट, है ना। उसने थॉटलेस, लापरवाह, विचारहीन लड़के ने वृक्ष के बारे में एक भी बार विचार किए बिना और उसने उसके लिए क्या किया, सोचे बिना तना काटा, नाव बनाया और दूर सैर पर निकल पड़ा, है ना। कुछ भी नहीं सोचा। फाइनली द बॉय बिकेम ए टायर्ड ओल्ड मैन, अब अंत में वह थका हुआ क्या बन गया, बुढ़ा बन गया, बुढ़ा हो गया। समय बीतने के साथ अंततः क्या हो गया, लड़का जो है बुढ़ा हो गया। एंड नाउ ऑल द कुड थिंक ऑफ वाज हिज फेथफुल फ्रेंड द ट्री कम बॉय कॉल्ड द ट्री। बुढ़ा हो गया और उसके शुभचिंतक वृक्ष ने सोचा, आओ बालक, वृक्ष ने बुलाया, है ना, मेरे पास बैठो। रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प, मेरे स्टम्प पे आप क्या करो, रेस्ट करो। स्टम्प मतलब क्या होता है, मेरे इस ठूंठ पर, पूरा कट गया था, है ना, और ठूंठ पर काट दबाए, कम बॉय रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प, मेरे ठूंठ पर विश्राम करो। मेक्स ए ग्रेट सीट, यह तुम्हारे लिए अच्छी सीट है। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। एंड द बॉय ग्रेटफुली फॉर वंस सैट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प एंड द ट्री वॉज हैप्पी। और लड़का एक बार फिर कृतज्ञता पूर्वक सूर्य की गर्मी में वृक्ष के ठूंठ पर बैठ गया और वृक्ष बहुत खुश था, है ना। तो वाई वॉज द ट्री हैप्पी, अब ट्री जो है क्यों खुश था, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ट्री जो है क्यों खुश था। ये देखिए यहाँ पे जो है ठूंठ का नाव बनाया उसने, है, मतलब उसके तने का नाव बनाया, फिर ये बचा था उसका ठूंठ लास्ट में, इस पर ये लड़का ही बैठा है ना, बुढ़ा हो गया है और लड़का क्या है, बैठा है। तो ये इस कहानी का, ये इस स्टोरी का ट्रांसलेशन था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।